हेलो बच्चों, और सब कैसा भी सब अच्छा है ना। हम उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा ही होगा। चलो भी, तो पिछले क्लासेस में याद करो, पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था भाई। पिछले क्लासेस में हमने आपेक्षिक घनत्व पढ़ा था, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व ना जी। आपेक्षिक घनत्व पढ़ा था। आपेक्षिक घनत्व किसको कहते हैं, याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ के घनत्व, किसी भी पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी के घनत्व के अनुपात को ही आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी RD बराबर पदार्थ का घनत्व यानी डेंसिटी D बटा 1000। तो रिलेटिव डेंसिटी का सूत्र था D बटा 1000। और भाई हम बताए भी थे कि रिलेटिव डेंसिटी से क्या पता चलता है, किसी पदार्थ का रिलेटिव डेंसिटी हमको बतलाता है कि उस पदार्थ का समान आयतन पानी के समान आयतन से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। अच्छा भाई, कोई पूछे कि अगर किसी पदार्थ का रिलेटिव डेंसिटी 5 है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी 5 है, तो एक गिलास वो पदार्थ ले लें और एक गिलास पानी ले लें, तो एक गिलास पानी से वो पदार्थ 5 गुना भारी होगा। इसीलिए उसका रिलेटिव डेंसिटी कितना भाई, 5। तो भाई रिलेटिव डेंसिटी पढ़ चुके थे। फिर उसी क्लास में भाई, पिछले क्लास में हमने भार भी देखा था। भार किसको कहते हैं भाई, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ जितना बल लगा के खींच दिए उस बल को भार कहते हैं। यानी भार पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया खिंचाव बल है जो केंद्र की ओर लगता है, इसलिए भार एक सदिश राशि है। और भार का सूत्र होता है भाई W बराबर mg। और हम बताए हुए थे कि भार बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदल सकता है। हमें पता है कि हम पृथ्वी के सतह पर कोई चीज़ को रखें तो उस चीज़ का भार सबसे ज़्यादा होगा। और आपको पता होगा भाई कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से हाइट पे ले जाते हैं तो भार घटता है, अनंत पे लेते जाते हैं तो भार शून्य हो जाता है। उसी तरह आपको ये भी मालूम होगा कि पृथ्वी के सतह पर तो भार सबसे ज़्यादा होता है, ऊपर जाने पर घटता है, अनंत पे 0 हो जाता है। उसी तरह पृथ्वी के सतह के अंदर गड्ढा करके अंदर आने पर भार घटता है और पृथ्वी के केंद्र पर भार किसी भी वस्तु का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो भाई ये सब चीज़ देखे थे। फिर हमने ये भी देखा था भाई कि किसी भी उपग्रह, भाई ग्रह के चारों ओर जो आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं उसको क्या कहते हैं, उपग्रह। किसी भी उपग्रह के अंदर किसी वस्तु का भार क्या होता है, 0 हो जाता है। और भाई याद रखो, कोई जो उपग्रह होता है जैसे सैटेलाइट है, आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर, बहुत सारे एप्पल सैटेलाइट है। भाई सैटेलाइट क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। उस सैटेलाइट के अंदर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। अगर वो पानी को, अगर ये सैटेलाइट होता और ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता, अगर हम पानी यहाँ पे उलाट देते तो ये पानी इधर उधर तैरता, ना कि नीचे गिरता। क्यों? क्योंकि नीचे कब गिरता, भार के चलते ना गिरता है, वहाँ पे तो भारहीनता की स्थिति होती है, इसीलिए पानी उपग्रह में तैरता रहता है। और वहाँ पे हम भी अगर उपग्रह में रहते हैं तो हम भी भार को अनुभव नहीं करते, हम भी तैरते रहते हैं। ठीक है, तो चलो भाई वहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई। तो भाई आज के क्लास में हम जनरली इन 4 चीज़ों के बारे में देखेंगे। ये चारों चीज़ों को भाई बोर्ड पर लिख दिया गया है, हम पहले ही लिख दिए क्योंकि इसको समझाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल साधारण है। बस कह देंगे, ऐसे कह देंगे तो आप बस समझ जाओगे, इसमें कोई जान वान नहीं है। इसीलिए हम तुरंत लिख दिए हैं ताकि इसको तुरंत लिख करके तुरंत हम समझा दें, आपको दिक्कत नहीं हो। तो भाई पहला चीज़ हम क्या देखेंगे भाई, पहला चीज़ देखेंगे भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, इसको कहते हैं शॉर्ट में PQ, भौतिक राशि। याद रखना, वैसी सभी राशियाँ जिसको मापा या तौला जा सकता है उसको भौतिक राशि कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना भौतिक राशि किसको कहते हैं, वैसी सभी राशियाँ जिसको मापा जा सकता है या तौला जा सकता है उसको भौतिक राशि कहते हैं। तो हमेशा याद रखो भाई, वैसी सभी राशियाँ जिसको मापा या तौला जा सकता है उसी को भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बताओ, लंबाई, इस पेन की लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं कि कितना लंबा है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, भौतिक राशि हो गई। अच्छा, इसका द्रव्यमान, पेन का द्रव्यमान हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो द्रव्यमान क्या हो गया, भौतिक राशि। तो भाई कोई पूछे भौतिक राशि किसको कहते हैं, वैसी सभी राशि। भाई कोई पूछे भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी PQ किसे कहते हैं, तो वैसी सभी राशि जिसको मापा या तौला जा सकता है। तो याद रखना, वैसी सभी राशि जिसको मापा या तौला जा सकता है उसी को भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, बोलो तो भाई किसी चीज़ का द्रव्यमान क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, तो द्रव्यमान भौतिक राशि है। लंबाई भी माप सकते हैं, तो लंबाई भौतिक राशि है।
समय, समय को भी मापा जा सकता है, इसलिए ये भौतिक राशि है। चाल, कोई चीज़ कितने स्पीड से चल रहा है, कितने चाल से चल रहा है वो भी नाप सकते हैं। बल, कितना हम बल लगाएं वो भी नाप सकते हैं, तो बल भी भौतिक राशि है। संवेग, कितने संवेग से कोई चीज़, कोई ट्रक चल रहा है वो भी माप सकते हैं। हमने कितना कार्य किया, हमारे में कितना ऊर्जा है, हमारे में कितना पावर है, ये सब चीज़ मापा या तौला जा सकता है। तभी वैसी सब राशि, वैसी सभी राशियाँ जिसको मापा या तौला जा सके उसी को हम भौतिक राशि कहते हैं। तभी कुछ था इसमें, बताइए। कोई पूछे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो क्या कहिएगा? वैसी सभी राशियाँ, वैसी सभी राशियाँ जिसको मापा या तौला जा सकता है उसी को हम भौतिक राशि कहते हैं। तो भाई याद रखिएगा, द्रव्यमान, लंबाई, समय, चाल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में मापते हैं, तौलते हैं, इसलिए ये भौतिक राशि है। चलो भाई, अब हम आते हैं दूसरे पर। दूसरा है भौतिक राशि नहीं, अभौतिक राशि। भौतिक नहीं भाई, अभौतिक राशि, यानी फिजिकल क्वांटिटी नहीं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यानी NPQ। भाई नाम से ही पता चल जा रहा है कि भौतिक राशि को मापा या तौला जा सकता था, लेकिन अभौतिक राशि को मापा या तौला नहीं जा सकता है। तो भाई इसकी परिभाषा तो यूं बन गई, वैसी राशि, वैसी राशि या वैसी चीज़ें जिसको माप और तौल नहीं सकते हैं उसको अभौतिक राशि कहते हैं। तो याद रखना, अभौतिक राशि किसको कहते हैं? वैसी राशियाँ जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता है उसी को अभौतिक राशि कहते हैं। अच्छा भाई, जैसे हम दिखा रहे हैं ईमानदारी, हम कितने ईमानदार हैं, आप कितने ईमानदार या बेईमान हैं, इसको नापा तौला जा सकता है? नहीं। ईमानदारी को या बेईमानी को तौलने का कोई तराजू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ईमानदारी हो गया, बेईमानी हो गया, मीठापन, कोई चीज़ कितना मीठा है, कोई चीज़ कितना कड़वा है, सुंदरता, कोई कितना सुंदर है, कोई कितना कुरूप है, इन सबको मापने का कोई पैमाना नहीं है, ठीक है। तो इन सबको हम माप और तौल नहीं सकते हैं, इसलिए ये अभौतिक राशि के अंतर्गत आता है। तो भाई कोई पूछे भौतिक राशि क्या है और अभौतिक राशि क्या है, डायरेक्ट बोलो। बोले तो भौतिक राशि किसको कहते हैं? वैसी राशि जिसको मापा या तौला जा सकता है उसी को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, और वैसी राशि जिसको मापा या तौला नहीं जा सकता उसको अभौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कौन कौन है भाई? द्रव्यमान, लंबाई, समय, इन सब को हम नाप तौल सकते हैं, तो ये भौतिक राशि है। ईमानदारी, बेईमानी, सुंदरता, कुरूपता, मीठापन, इन सबको हम नाप नहीं सकते हैं, तो भाई ये अभौतिक राशि है। अंग्रेजी में भी जान लीजिए भाई, भौतिक राशि किसको कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। A quantity which can be measured, a quantity which can be measured is called a physical quantity, and a quantity which can't be measured, a quantity which can't be measured is called a non-physical quantity। तो भाई इस तरह हमने भौतिक और अभौतिक राशि को खत्म कर लिया। तो चलो भाई, अब हम तीसरी चीज़ें पर आते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है भाई। तीसरा चीज़ है मूल भौतिक राशि। आप भाई अपने असाइनमेंट को उठाइए, असाइनमेंट अपने कॉपी में लिख लिए ना। हम कहे हुए थे जो भी आपको असाइनमेंट 49 पन्ने का दिया गया है, ये असाइनमेंट टोटल का टोटल एक ही बार क्या करिए, फेयर कर जाइए, ठीक है। और ये सब हम मान लीजिए इस तरीके से लिख रहे हैं, तो एक दूसरी कॉपी भी पढ़ने के वक्त रखिए और आप भी उतारते चलिए, जिससे दिमाग में वो चीज़ें फिट करती जाएंगी, ठीक है। तो चलो भाई, अब देखेंगे भाई मूल भौतिक राशि। भौतिक राशि नहीं है, मूल भौतिक राशि। जो मूल है, मूल मतलब बेस है, जड़ है। तो भाई मूल भौतिक राशि फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी FPQ या BPQ। तो भाई मूल भौतिक राशि किसको कहते हैं? भाई याद रखना, पूरे फिजिक्स में, ये पूरा फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों के बारे में, फिजिक्स में क्या करते हैं, फिजिक्स में राशियों के बारे में ही हम अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में और कुछ नहीं, फिजिक्स में बहुत सारी राशियों के बारे में ही हम लोग अध्ययन करते हैं। तो भाई फिजिक्स में कुछ राशियां होती हैं जो मूल होती हैं, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। तो भाई कोई पूछे मूल भौतिक राशि, मूल, फंडामेंटल, बेसिक, जो मतलब बेसिक है वो कौन सी है? तो
तो पूरे फिजिक्स में केवल 7 ही राशि मूल होती है, जड़ होती है। मतलब इन्हीं 7 गो पर अन्य राशि निर्भर करती, दूसरी अन्य राशियाँ जितनी भी बनी हैं वो 7 राशियों पर ही बनी हैं, और ये 7 राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। तो भाई कोई पूछे मूल भौतिक राशि किसको कहते हैं, तो वैसी राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं बल्कि ये स्वतंत्र होती है, ये मूल होती हैं, इन्हीं को मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। और पूरे फिजिक्स में जान लीजिए भाई, पूरे फिजिक्स में 7 ही गो राशि है जो मूल है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। और फिजिक्स में और सब राशि, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, देखो भाई फिजिक्स में और सब राशि जितना भी पढ़ते हैं वो इन सभी 7 राशियों पर ही निर्भर करती हैं। तो याद रखिएगा, कोई पूछे मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, मूल भौतिक राशि किसको कहते हैं, तो कहिएगा वैसी राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, यानी वो स्वतंत्र होती हैं, उन्हीं को हम लोग मूल भौतिक राशि कहते हैं। तो याद रखिए भाई, मूल भौतिक राशि क्या है, वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करे यानी स्वतंत्र हो, उन्हीं को मूल भौतिक राशि कहते हैं। पूरे फिजिक्स में केवल 7 ठो ही मूल भौतिक राशि है भाई। पहला मूल भौतिक राशि है द्रव्यमान यानी मास। भाई द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में। दूसरा मूल राशि भाई लंबाई यानी लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। तीसरी मूल राशि है समय को सेकंड में मापते हैं। चौथी मूल राशि भाई धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। पांचवी मूल राशि है ताप, टेम्परेचर, ताप को केल्विन में मापते हैं और कैपिटल के से सूचित करते हैं। छठी मूल राशि है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में नापते हैं, छोटा डी, कैंडेला को CD से सूचित करते हैं। और भाई फिजिक्स में 7वीं और अंतिम मूल राशि है पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ मैटर। पदार्थ का परिमाण को हम मोल में नापते हैं, ये यूनिट है, ये सारा यूनिट था। अब हम बाद में देखेंगे बीमा यानी डायमेंशन क्या होता है, वो बताएंगे। तो भाई हम तीसरा चीज़ क्या देख रहे थे, मूल भौतिक राशि। भाई मूल का मतलब होता है जड़ मतलब जो फंडामेंटल हो और बाकी सब इसी पर निर्भर करे ना जी, यानी जो स्वतंत्र हो, जो फंडामेंटल हो। तो कोई पूछे मूल भौतिक राशि किसको कहते हैं, तो वैसी राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हीं को मूल भौतिक राशि कहते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और पूरे फिजिक्स में 7 ही राशियाँ मूल राशियाँ हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। और फिजिक्स में इन 7 गो राशि के अलावा द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये 7 गो राशि के अलावा जितनी भी राशि पढ़ते हैं वो इन 7 से मिल के बनी होती है और ये मूल है। और बाकी जो हैं वो व्युत्पन्न है। बाकी क्या है भाई, व्युत्पन्न, जैसे चाल, बल, संवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये मूल नहीं है, ये मूल है लेकिन ये वाला मूल नहीं है। ये जो नीचे का देख रहे हो वो सारा इन्हीं 7 गो से मिल के बना है, तो ये मूल नहीं है, वो व्युत्पन्न है। अच्छा भाई, ये तो 7 मूल राशियों को देख लिए, उसके मात्रक को देख लिए आप लोग। अब बीमा देख लीजिए। बीमा को हम डायमेंशन कहते हैं। बीमा को क्या कहते हैं, डायमेंशन। कोई पूछे द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मास। और मास का डायमेंशन, मास का बीमा या मास का बीमीय व्यंजक, ठीक है। मास को, द्रव्यमान को बीमा के रूप में कैपिटल M से सूचित करते हैं। और बीमा को कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ही लिखा जाता है। और कभी कभी ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भी देते हैं तो काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछे बीमा या बीमीय व्यंजक, बीमीय संकेत क्या है भाई। द्रव्यमान को मास कहते हैं, मास का बीमीय संकेत है कैपिटल M, कोष्ठ लगा दो। लंबाई को लेंथ कहते हैं, लेंथ का बीमीय संकेत है कैपिटल L। समय को टाइम कहते हैं, टाइम का बीमीय संकेत है कैपिटल T। करंट को, धारा को एम्पियर में मापा जाता है, एम्पियर का बीमीय संकेत है A या कभी कभी I। ताप को टेम्परेचर कहते हैं, केल्विन में मापते हैं, इसका बीमीय संकेत है यानी बीमा है। ताप को केल्विन में मापते हैं, केल्विन का बीमा है K या थीटा, या हीट के लिए H भी दे देते हैं, कैपिटल H।
ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, कैंडेला में मापते हैं। कैंडेला का बीमीय संकेत है C। पदार्थ के परिमाण का बीमीय संकेत है भाई N। तो ये सब चीज़ बीमीय संकेत हो गया। अब भाई चौथी चीज़ जानते हैं। चौथी चीज़ है भाई व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि? व्युत्पन्न। तो भाई तीन को कौन कौन देखें, फटाफट बताइए। पहले देखें भाई भौतिक राशि। वैसी सभी राशि है जिसको मापा या तौला जा सकता है उसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। दूसरा अभौतिक राशि, वैसी राशि जिसको मापा या तौला नहीं जा सकता उसको अभौतिक राशि कहते हैं। तीसरा मूल भौतिक राशि, वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है यानी वो स्वतंत्र होती है, उसको मूल भौतिक राशि कहते हैं। पूरे फिजिक्स में 7 मूल भौतिक राशि है। और भाई अब मूल के बाद व्युत्पन्न भौतिक राशि। भाई व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, DPQ। व्युत्पन्न भौतिक राशि, नाम से ही पता चल रहा है। व्युत्पन्न मतलब व्युत्पन्न यानी दूसरे से उत्पन्न होने वाला, यानी जो दूसरे पर निर्भर करे। दूसरे पर मतलब मूले पर न निर्भर करेगा भाई। तो व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं? वैसी राशियां जो खुद मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, यानी इन्हीं मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या मूल से मिल के बनी होती हैं। तो भाई व्युत्पन्न किसको कहते हैं? वैसी राशि जो खुद मूल राशियों पर निर्भर करती है या मूल से मिल के बनी होती हैं, उन्हीं को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे इन 7 को छोड़ दो तो नहीं, देखो तो भाई चाल की अगर बात करो भाई तो बोलो तो चाल का सूत्र क्या पढ़ा हो? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर ध्यान दो भाई, दूरी एक तरह की क्या है? दूरी लंबाई है, समय तो समय ही है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी लंबाई है और समय है। अच्छा भाई, तो चाल किस पे निर्भर कर रहा है? चाल लंबाई पे और समय, चाल लंबाई और समय पर निर्भर कर रहा है। और लंबाई और समय क्या है भाई? लंबाई और समय ये मूलन है। तो भाई चाल देखा जाए तो चाल ये मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है, और जो राशि मूल पर निर्भर करता है या मूल से मिल के बनता है उसी को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। बहुत अच्छा। बी नंबर भाई वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। याद है फॉर्मूला? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन मतलब सीधी दूरी, यानी ये भी लंबाई है। विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन मतलब सीधी दूरी मतलब लंबाई। विस्थापन भी लंबाई है और बटा समय तो समय ही है। और भाई लंबाई और समय ध्यान दो तो लंबाई और समय खुद क्या है? लंबाई और समय मूल राशि है। तो वेग मूल राशियों से मिल के बन रहा है और मूल राशियों से मिल के जो बनता है उसी को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। भाई उसी तरह त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लगा हुआ समय। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लगा हुआ समय। वेग में परिवर्तन भी वेग ही है और समय तो समय ही है। लेकिन भाई वेग को क्या लिखेंगे? वेग को लिख सकते हैं लंबाई बटा समय। लंबाई बटा समय, वेग को लंबाई बटा समय और नीचे समय है तो समय का स्क्वायर। तो भाई त्वरण अगर देखा जाए समझदार आदमी तो त्वरण क्या कहेगा? त्वरण लंबाई पे भी निर्भर कर रहा है और समय के स्क्वायर यानी समय पे निर्भर कर रहा है। तो त्वरण लंबाई और समय क्या भाई? मूल राशि है। तो जो राशि मूल पर निर्भर करे उसी को व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। भाई त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को ए से सूचित करते हैं। वेग को वेलोसिटी कहते हैं, वेग को भी से डिनोट करते हैं। चाल को भी स्पीड कहते हैं, इसको भी से डिनोट करते हैं। डी नंबर भाई तुम जानते हो बल का सूत्र? बल F बराबर क्या होता है भाई? ma। बल F बराबर m में। m क्या है? m है द्रव्यमान, m यानी मास यानी द्रव्यमान, a है त्वरण। a भाई त्वरण जानते हैं ना? बल F बराबर m में द्रव्यमान इंटू त्वरण। a त्वरण है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? लंबाई बटा समय स्क्वायर। त्वरण के लिए लिख सकते हैं भाई लंबाई बटा समय का स्क्वायर। तो समझदार आदमी कहेगा कि बल जो है भाई, समझदार आदमी कहेगा कि बल द्रव्यमान पर, लंबाई पर और समय पर, बल द्रव्यमान लंबाई समय इन तीनों पर, मूल पर ही तो निर्भर कर रहा है। तो इसीलिए बल व्युत्पन्न राशि है। तो भाई आपको पता चल गया, जो राशि खुद मूल राशि पे निर्भर करे
उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो भाई क्लियर हो गया ना। तो भाई जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए। वही पूछा भौतिक राशि, वैसी राशि जिसको मापा या तौला जा सकता है उसी को भौतिक राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसको मापा या तौला नहीं जा सकता उसको अभौतिक राशि कहते हैं। वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, यानी मूल होती है, यानी स्वतंत्र होती है, उसी को मूल भौतिक राशि कहते हैं। पूरे फिजिक्स में 7 ही मूल राशियाँ हैं। व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं? वैसी राशि जो इन्हीं 7 मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हीं को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी व्युत्पन्न राशि यही 7 राशियों से मिलकर बनी होती हैं। भाई ये तो समझ में आ गया। अब एक चीज़ और हम बताएंगे आपको। भाई अब बताएंगे अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। देखिए बहुत छोटे से समय में हो जाएगा। आगे के क्लास में भाई हम सदिश राशि बताएंगे। अदिश हमको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे हम अदिश नहीं बताएं, आगे केवल सदिश राशि के बारे में बता दें, क्योंकि सदिश में भाई थोड़ा टाइम लगेगा और सदिश राशि बहुत काम की चीज़ होती है। पूरे फिजिक्स में स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक आपको हेल्प करेगा। तो भाई अब हम लोग देख लेते हैं भाई अदिश राशि। अदिश या अदिश राशि दोनों कहते हैं। अदिश या अदिश राशि यानी स्केलर या स्केलर क्वांटिटी। भाई अदिश राशि क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि अदिश बना है ओ प्लस दिस। अदिश बना है ओ प्लस दिस से। ओ मतलब नहीं और दिस मतलब दिशा, यानी जिसमें दिशा नहीं हो। जिसमें दिशा हो कि नहीं हो तो उसी को अदिश कहेंगे। तो भाई हर राशि में मान होता है, परिमाण होता है। हर एक राशि में जैसे कहते हैं लंबाई, तो इतना लंबाई मतलब उसमें मान है, उसमें वैल्यू है। किसी भी राशि में जो मान होता है मान को कहते हैं परिमाण। मान को क्या कहते हैं? परिमाण। परिमाण कहिए या मान कहिए या वैल्यू कहिए ना जी। तो हर एक राशि में जैसे हम लंबाई कहें, द्रव्यमान, कोई भी राशि ले लें। जैसे इस पेन की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इस पेन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो जो 10 बोल रहे हैं, 10 जो संख्या है वो इसका मान कहलाता है। 10 सेंटीमीटर मान को वैल्यू कहते हैं, परिमाण कहते हैं। तो भाई अदिश, नाम से ही पता चल रहा है अदिश बना है ओ प्लस दिस। ओ मतलब नहीं और दिस मतलब दिशा, यानी वैसी राशि जिसमें दिशा नहीं हो। वैसी राशि जिसमें दिशा नहीं हो लेकिन मान हो यानी परिमाण हो। तो भाई इसकी परिभाषा इसी तरह बन गई। अदिश राशि किसको कहते हैं? वैसी राशि जिसमें परिमाण यानी मान होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती है उसको अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो भाई वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण यानी मान होता है, वैल्यू होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती है उसी को अदिश राशि कहते हैं। जैसे भाई द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान हम कहते हैं 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। 5 किलो कहें तो 5 किलो में मान है, वैल्यू है, लेकिन कोई दिशा द्रव्यमान में नहीं है। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं है। 5 किलो हेन्ने, 5 किलो होन्ने, 5 किलो हेन्ने, कोई दिशा नहीं है। उसी तरह लंबाई, हम कहते हैं कि हमारी लंबाई 6 फीट है, तो हम ये नहीं कहते हैं, दिशा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमको कहना हो कि हमारी लंबाई 6 फीट है तो काफ़ी है। 6 फीट से बस वैल्यू से ही लंबाई का पता चल जाता है। इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं है कि हमारी लंबाई 6 फीट है ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। इसमें दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण यानी वैल्यू होता है, दिशा नहीं होती है, उसी को अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो भाई यहाँ अभी आपका लेक्चर समाप्त किया जाता है। आगे के क्लास में हम अदिश नहीं अब सदिश राशि के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सदिश राशि। ये स्केलर था, आगे वाला होगा वेक्टर, और वेक्टर के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।